नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं डेराबस्सी और डेराबस्सी के अंदर जो डोर टू डोर के लोग घरों से कूड़ा उठाने का काम करते हैं, उन लोगों की इतनी समस्याएं हैं कि डंपिंग ग्राउंड के अंदर जगह नहीं है कूड़ा गिरने के लिए। और यहाँ पर इस प्रकार से कूड़ा गिरा जाता है जहाँ से लोगों को मतलब गंदगी का सामना करना पड़ता है। और इतना कूड़ा यहाँ पड़ा है जिसमें बीमारियाँ हैं और लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं डोर टू डोर के प्रधान टोनी जी से। सर नमस्कार जी। सर क्या समस्या है आपकी यहाँ की? सर समस्याएं तो आपके सामने ही है। सबसे पहली समस्या तो हमारी ये है कि प्रशासन हमें ज़ोर शोर से ये कहता है कि भाई आप घर घर से गीला सूखा कूड़ा करवा के लाएं स्वच्छ भारत के अधीन, और वो हम कर भी रहे हैं। लेकिन उसका हमें करने का फ़ायदा क्या है? अगर हम स्वच्छ भारत के तहत गार्बेज का काम करते हैं, घर घर से जाते हैं, पहली बात तो हमें सवाल किया जाता है कि भाई सरकार ने डस्टबिन बांटे थे, वो डस्टबिन कहाँ है? दूसरी बात, चलो हम करवा भी लेते हैं, 100 में से 80% बंदे कर रहे हैं, लेकिन उनका करने का फ़ायदा क्या हुआ जब हमें गीला सूखा कूड़ा गिरने का कोई जगह है ही नहीं हमारे पास। अब वहाँ से हम गीला सूखा लेके आते हैं, लाने के बावजूद ये देखो हमारा गीला कूड़ा भी यहीं पड़ा है, सूखा कूड़ा ये पड़ा है, मिक्स पड़ा कूड़ा। ठीक है। अगर हमारा करवाने का फ़ायदा क्या हुआ? सरकार ने डस्टबिन बांटे हैं क्या? डेराबस्सी सरकार ने, क्या एमसी ने, प्रशासन ने यहाँ पे डस्टबिन बांटे, घर घर डस्टबिन बांटे हैं कि आपके थ्रू लोगों को दिए गए थे? नहीं, यहाँ पे किसी ने कोई डस्टबिन नहीं बांटा जी। अच्छा। हाँ जी, जो मान लो ये चंडीगढ़ में बांटे गए थे, ये उसके बारे में बोल रहे हैं, और जीरकपुर में अच्छा कि भाई जहाँ गीला सूखा कूड़ा करवाते हैं कि वहाँ पे तो डस्टबिन बांटे गए थे गीला सूखा करने के लिए, और आप हमारे को जोर दे रहे हो। फिर हम लोगों को बोल भी देते हैं, हमारे को जो परेशानी है मेन ये है, अगर हम घर घर में जाके गीला सूखा बोलते हैं, किसी को हम बोलते, कोई करने को राजी होता है, कोई मना करता है। जी। कल को अगर वो राजी भी हो गया तो वो हमारे को सबसे पहले क्या बोलता है कि भाई तुम्हारा ये रोज़ का फंडा हो गया। कई बंदों के साथ मार पिटाई भी हुई है इस बात पे। क्या आपके डोर टू डोर वालों को मार पिटाई हुई? क्या यहाँ के लोगों ने गिल्ला सूखा बोलने के ऊपर इनके साथ मार पिटाई की? क्या प्रशासन का इसके ऊपर क्या रोल रहा? सर, जिसको हम जाके ये बोलते हैं ना घर में जाके कि भाई गीला सूखा दो, हमारे पे घर वालों ने मार पिटाई की है। और यहाँ पे 2-3 साथी मेरे हैं वो जिनके साथ हुई है ऐसे। कल को जाति सूचक शब्द बोले गए हैं उनको, और हमने जाके प्रशासन को बोला है कि जी आपने हमारे को मरवाने का लिए ठेका दे दिया क्या? हमने, हमारी गलती क्या, प्रशासन के दबाव में आके हमने बोल दिया, और प्रशासन हमारी इसमें कोई मदद नहीं करता है। बिल्कुल उल्टा एक व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई उसी के ऊपर हो गई थी कि भाई तूने ये तो लेडीज़ को गलत बोलता है, और जबकि उसने ये बोला था कि भाई एंटी हमारे ऊपर दबाव आ गया, आप गीला सूखा प्रॉपर दिया करो। और दूसरी बात, हमारा जो जॉइंट कमेटी है जीरकपुर में, सफाई सैनिक है, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आज वो उनको सरकार ने, आम आदमी सरकार है जो, उन्होंने पहले क्या बोला हुआ था कि भाई आप हमारे को सत्ता में लाओ, हम आपको पक्का करेंगे। उनको लेटर भी दिया था। कौन सा, किस प्रकार का लेटर दिया था? कोई गवर्नमेंट पक्का करने का लेटर दिया था, ठेकेदारी खत्म करने का लेटर दिया था, परमानेंट करने का लेटर दिया था? किस प्रकार का लेटर दिया? ये पक्का करने का लेटर दिया था उनको। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने? हाँ जी, तो आम आदमी पार्टी आने से पहले लेटर दे रही है या आने के बाद लेटर दिया था? नहीं, पहले लेटर दिया था ये, और उसके ये कम से कम भी 1.5-2 साल की बात होगी उनको जो लेटर दिया था। और मतलब आज ये डेराबस्सी और जीरकपुर मोहाली के अंदर लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा धोखा करा गया कि हम आएंगे तो आप लोगों को पक्का करेंगे, और आने से पहले, सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने आप लोगों के साथ धोखा किया कि एक पक्के करने के आप लोगों को लेटर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो अब उस लेटर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा? कोई काम नहीं हो रहा जी, बल्कि इससे तंग आके हमारे जितने सफाई कर्मचारी हैं लालडू में, जीरकपुर में, डेराबस्सी में, हमारा उनको फुल समर्थन है, और आज वो हड़ताल में बैठे हैं, 3 दिनों के वो स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन अभी तक प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी। फिलहाल तो कोई आया नहीं जी हमारे पास, और ना किसी ने हमारे को यहाँ पे कोई सुविधा दी है। ये 4 पिट्टे बना के छोड़ दी थी, पहले हमारे पास दबाव बना के ये पिट्टे भरो, पिट्टे तो हमने 1 महीने में भर दी। अब जो हम कूड़ा लेके आते हैं वो कूड़ा ये बताओ हम डालेंगे कहाँ पे? कल को हमें तो खुले में डालना पड़ रहा है गिला कूड़ा भी, और ना लेके आए तो यहाँ पे चलान होते हैं रेडी के, कम से कम भी 5-5 रुपये के चलान करते हैं।
नहीं, फिर अगर प्रशासन आप लोगों को गिला सूखा करने के लिए बोल रहा है और आप कर रहे हो, तो प्रशासन को आप लोगों ने आवाज़ उठाई कि जी हमारे पास जगह नहीं है डालने के लिए? ये बहुत बारी उठाई है जी, अच्छा। बहुत बारी हुई है। वहाँ पे चेकिंग के लिए जाते हैं, उनको भी बोला है, चीफ साहब को भी बोला है ये बात कि भाई हमारे पास गिला कूड़ा डालने की जगह नहीं है। और नाम क्या चीफ साहब का? डाका है जी, बलवीर डाका। अच्छा, बलबीर। हाँ जी, अच्छा। बलवीर डाका है। बल्कि एमएलए साहब ने भी दौरा किया था, अच्छा, कौन से एमएलए? ये आम आदमी पार्टी जी रंधावा जी, अच्छा जी। वहाँ पे भी दौरा किया था। उस टाइम उन्होंने अपने पूरे वो दिखा दिए कि जी हमारे जैसा कोई ईमानदार नहीं है जो नौकरी नहीं करता बढ़िया ईमानदारी से, लेकिन जो पीठ पीछे हो रहा है वो तो सभी को पता है। तो सर, आपकी ये हड़ताल कितने दिन तक चलेगी? ये हड़ताल जब तक चलेगी जब तक हमारे साथियों का कोई पक्का निर्णय नहीं आएगा, और जब तक ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। अभी तो ये आज डोर टू डोर आधी बैठी है हड़ताल पे। कल को जिस दिन ये डोर टू डोर पूरी बैठ गई उस दिन डेराबस्सी में गंदगी का ढेर लग जाएगा, शहर को कूड़े में तब्दील कर देंगे, और जिसकी जिम्मेदारी डेराबस्सी प्रशासन की होगी। अच्छा, तो क्या जो सफाई कर्मचारी डेराबस्सी के हैं वो भी हड़ताल पे बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठे हैं सर। अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल बैठे हैं, हड़ताल पे बैठे हैं। और आगे भी कोशिश ये रहेगी कि जहाँ तक हमारे भाइयों की मांगे नहीं मानी गई तो प्रदर्शन और जारी होगा। कल को चक्का जाम भी हो सकता है, रोड जाम भी किए जाएंगे अगर उन्होंने मांगे नहीं मानी तो ये थे डोर टू डोर के प्रधान, जिनकी सीधी चुनौती प्रशासन डेराबस्सी से है कि इनकी जो समस्याएं हैं, सफाई कर्मचारियों की समस्याएं जिनको नहीं सुना जा रहा है, तो इसके अंदर लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के द्वारा किया गया धोखा, जिससे कि ज़ीरकपुर के अंदर आज सफाई सैनिक आज हड़ताल पर बैठे हैं। आम आदमी पार्टी ने आने से पहले जिस तरह के पंजाब के अंदर वादे किए थे, उन वादों के ऊपर आम आदमी खरा नहीं उतर रही है, तो इसके लिए लोग हड़ताल पर बैठे हैं। तो देखते हैं आम आदमी पार्टी कब इनकी सुबूत लेती है। मैं वीर भारत समाचार से अजमेर कुमार, कैमरामैन वंश कुमार, नमस्कार।